बार को ध्यान कीजिए। राइट हैंड में पप्पू, अभी तो धीरे बोला रहा। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रमेति रमे रमे मनोरमे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। नासागरे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं लालितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपाल चूड़ामणि। चंदन लगा लो। ओम श्री राम रमेति रमे रामे मनोरमे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। चलिए एक छोटी सी कीर्तन साथ दीजिए। ध्यान से मैं किसको आज कीर्तन करना तो रेडी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मुझे लोरे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम 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 बोलो राम। बोलो राम 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 बोलो राम। बोलो राम 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 बोलो राम। माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। ये दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत का बने पुजारी। दौलत माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। यही पड़ा रह जाएगा यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर छाया मिट्टी होगी। ये सुंदर का मिट्टी होगी चलता होगी गली गली। राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। बोलो राम 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 बोलो राम। राम 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 बोलो राम। बोलो राम 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 बोलो राम। बोलो राम 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 बोलो राम। राम राम बोलो राम। बोलो राम 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 बोलो राम। करता तू मेरा मेरा यहाँ तेरा मकान नहीं। करता तू मेरा मेरा यहाँ तू मेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ ये सच्चा इंसान नहीं। जग में फंसा हुआ ये सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगा चलगली। राम नाम के हीरे मोती।
और इसमें से डोरा निकल गया था, इतना फेल है, मोती है, गिर जाएगा। सब लोग हाथ जारी उठाने लगेंगे क्योंकि बहुत कीमती चीज है। मदर ऑफ पेल मोती, और वह जब पिछड़ जाए टूट जाए तो सब लोग उठाने लगेंगे अपने हाथ जारी बटोरोगे। इसी तरह राम का नाम है मोती से जैसा, कोई कहीं पर मिल गया तो पकड़ लो और उसका माला बना लो और माला माल हो जाए। कहते हैं जिनजिए माला, जिनजिए मोती लूटे वो तो माला माल हुए, ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। भगवान का नाम मोती समान कीमती है। जिनजिए मोती लूटे वो तो माला माल हुए, ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। हम दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। बहुत पैसा बचा कर क्या करोगे? उसको खर्च कीजिएगा, अच्छा काम में लगाइएगा, नहीं तो वो सब यही रुक जाएगा, फिर कुछ नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए प्राणी को चाहिए जब जान जाओ कि तुम्हारा मृत्यु नजदीक आ गया है तो जो कुछ दो चार आना से शुभ कर्म कर लो, नहीं तो बाद में 13 दिन या 30 दिन भजन करवाओ या 18 जाएगा, फिर इससे कब जाएगा गीता सुनो, कोई लाभ नहीं। जीते जी सुन लो। के बड़े पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, ये बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, ये चांदी सोने वाला सुन लो, बात ना हो करी करी, ले लो रे कोई राम का प्यारा जोर मचाऊं करी करी, ले लो रे बोलो राम 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 बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम 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 बोलो राम, बोलो राम 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 बोलो राम। दुनिया को तू कदर भाई अपनी कहलाएगा, कहलाएगा अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा। योगी का ये चमन खिला है, योगी का ये चमन खिला है, गली गली राम का प्यारा जोर मचाऊं गली गली, बोलो राम राम राम, बोलो राम, 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 बोलो राम 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 बोलो राम, बोलो राम 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 बोलो राम। जय राम जय जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। तो जितने कीर्तन इत्यादि है सबका बहुत अच्छा अच्छा मतलब हमारे कविता लिखने वाले रच कर चले गए। मेरे परम पूजनीय काका श्री पंडित जी के श्री चरणों में प्रणाम और हमारे स्वर्गीय माता पिता के चरणों में सदैव की भांति उनके श्री चरणों में करोड़ों करोड़ बार हमारा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान को हमेशा आशीर्वाद से भरपूर करते चलिए। आज अम्मा के 12वां दिन 12वां दिवस से हम लोग एक द्वादश दिवस सत्संग के विषय में थोड़ा सुन लें कि सत्संग है क्या। सत्संगत, संगत तो सब लोग करते हैं, कोई अच्छे का संगत करते हैं, कोई बुरे लोगों का संगत करते हैं, कोई झूठ बोलने वालों का संगत करते हैं, कोई जैसा संगत तो आप जानते हैं। आपके जो कंपनी है तो अच्छा संगत करोगे तो अच्छा, जो जिस संगत में सत्य हो। सत्य का मतलब जैसे बादल, देखिए ना बादल ऊपर किस पे रुका हुआ, कोई खूटा नहीं, सत्य के बल पे रुका हुआ। तो जो संगत करने में आपको सच्चा बात कोई बताए वो है
है सत्य संगत। और सच बात सुनने के लिए बहुत कड़ा हिम्मत होना चाहिए, सब लोग नहीं सुन सकते। इसलिए देखो गरुड़ पुराण में श्री भगवान विष्णु जी ने बताया ना गरुड़ जी से कि गरुड़, ये जो तुम्हें मैं बताने जा रहा हूं ये सबसे सच बात है, और इसको सुनने के लिए तुम्हें बहुत हिम्मत रखना पड़ेगा, और इसको सुनने के पश्चात में तुम डर भी जा सकते हो, और इसको सुनने के बाद में कई लोग गुस्सा भी जाते हैं गरुड़ पुराण को, क्योंकि इसमें सब सच बात है। तो जितना बात सुनने से हमको सच बात है, थोड़ा कड़वापन उसमें है, और उस कड़वापन को सह लो तो आप समझना सत्संग कर लिए हैं। ये बोला सत्संग का महत्तम होता है, महत्तम जैसे रामायण का महत्तम, सत्संगत करने से मिलता क्या, महत्तम का मतलब, अगर सत्संगत करने से क्या मिलेगा, सत्संगत करने से आप अपने सोचिए, सब कुछ हमने बता दें क्या मिल सकता है। सत्संगत करने से ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से क्या मिलेगा, भक्ति मिलेगा, और भक्ति से क्या मिलेगा, भगवान। तो भगवान को मानिए ना, तो ज्ञान नहीं जरूरी, मतलब ये जरूरी तो है, लेकिन भगवान से पहले भक्ति जरूरी है, और भक्ति से पहले ज्ञान जरूरी, और ज्ञान से पहले सत्संगत जरूरी है। जैसे पहले ग्रेड 1 में जाओ 2, 3 तब ऐसे आगे, बस ऐसे ही। तो सत्संगत ज्ञान, सत्संगत करने से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के द्वारा भक्ति मिलती है जो हम लोग करते हैं जैसे, और भक्ति से भगवान। और एक बार भगवान मिल जाए कैसे जान सकते हो, भगवान जब मिल जाएगा तो आप बहुत खुशी रहेंगे, आपके अंदर वो खुशहाली आप किसी को बता नहीं सकते हो। जिस दिन आप पूजा करने से बहुत खुशी हो जाओ तो आपका नेत्र में आंख में आंसू आ जाएगा, तो समझ जाना कि आपका लगन भगवान से लग गया है, और वह खुशहाली बताया नहीं जा सकता है। बहुत ऐसी चीज आप नहीं बोल सकते हो। तो ऐसे है भगवान, सुमेरी राम सिय संत गुरु, गणपति चरण मनाए, और श्री हरिवंश पुराण की, हरिवंश पुराण 18 पुराण में से पुराण का नाम हरिवंश पुराण, उस पुराण की कथा देखो यहाँ पर आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। नाई सुत पद भार निशौनिक बोलत भय। शौनक आदि ऋषि, ब्रह्मा जी के 4 बेटे ना, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन 4 को जन्म दिए थे, 5 वर्ष के थे, जैसे हम लोग के सर्व बार नहीं ऐसे ही थे। भगवान ब्रह्मा जी ने उन 4 को बताया कि जाओ अब दुनिया में यहाँ पर सृष्टि को रचना करो, संतान बनाओ, शादी ब्याह करो। उन 4 ने अपना पिताजी की बात नहीं सुना और जाकर तपस्या करने लगे, ये और कुछ हमें और गहरा कुछ मिल जाए, ये बाल बच्चे लेकर क्या करेंगे, ये तो सब यही छूट जाए। तो वो 4 जाकर पिता का बात नहीं सुना और तपस्या करने लगे। पिताजी ने जब ब्रह्मा जी को मालूम हुआ इन 4 ने मेरे बात नहीं सुना, तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया, अपना बेटे को 4 को श्राप दिया कि जाओ तुम्हें हम श्राप देते कि जिंदगी भर तुम 5 वर्ष के रहोगे बस, और बूढ़ा नहीं। तो 4 का नाम क्या है, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, जिनको बोलते शौनक आदि ऋषियों। नारद मुनि का सबसे बड़ा भैया, नारद जी कितने बूढ़े हो गए चुरकी, और उनका भैया आज छोटे, तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, उनका ज्ञान देखो कितना बड़ा। तो ये 4 ऋषियों से सूत जी महाराज ये कथा को बताते हैं। कौन से पुराण की कथा, हरिवंश पुराण की कथा बता रहे हैं सूत जी महाराज। शौनक मुनियों से कहते हैं कि हे कृपालु, सत्संग की कुछ महिमा कहो। जानते हुए भी पूछना चाहिए, अगर कुछ जानो ना, कभी कभी हम लोग को भी, जैसे पंडित जी देखिए हमेशा पाठ कर देता, लेकिन मुझसे कहा कि आज नीचे बैठ कर सुने, मुझे भी ऐसे का अच्छा लगता है कि कभी कभी मंदिर में हम बैठा हो और लोग रामायण करते, नीचे बैठ कर सुनो, कभी कोई भी कोई अच्छा बात बताए, छोटा लड़का क्यों ना हो उसको सुन लो, अच्छा 10 लाइन में से 2 लाइन तो जरूर अच्छा बताइए। तो इसी प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सत्संग के समान संसार में दूसरी वस्तु नहीं। ओहो, ये बच्चे लोग रोते हैं, जानते हैं कुत्ता क्यों रोता, अब मैं बता दूं। ये जब फायर डिपार्टमेंट आ जाते हैं तो ये रोते हैं इस कारण कि शायद किसी प्राणी का मृत्यु होने वाला होगा, इस कारण वो रोते हैं। जब जाता है यहाँ पे से फायर डिपार्टमेंट आ गए, फायर ब्रिगेड वाला भी नहीं रोई, समझ गए, इतना दिन यहाँ सत्संगत करे, इनको मालूम हो गया कि रोना नहीं चाहिए। ये तो ऐसे सत्संगत का प्रभाव है, प्रभाव अट्रैक्शन उनका शक्ति है कि आपको मालूम होगा कि अब नहीं करना है।
तो इस प्रकार कुछ दिन बाद वो लोग भी मालूम हो जाए संसार में दूसरी वस्तु नहीं है भैया सत्संगत के समान। सोच लीजिएगा आप, सत्संगत सबसे पहला, दूसरा चीज नहीं, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संगत का अक्ल नहीं आई, विवेक और दूसरा कोई वस्तु नहीं। जो सत्संग करे मन लाई, अपना माइंड को सत्संग में लगा दो, उपजे ज्ञान मिटे भ्रम भाई। फिर उपजे, उपजे का मतलब पैदा होता है। जैसे आप अच्छा बीज बोगे, अच्छा समय खेती बाड़ी करते हो तो अच्छा तो होगी ना अनाज। तो उपजे, यहाँ पर उपजेगा क्या, उपजे ज्ञान। जैसे हम लोग और कुछ बोलते हैं भैया भाजी वगैरह, ऐसे ज्ञान भी उपजता है। उपजे ज्ञान मिटे भरम, सब प्रकार का भरम मिट जाए। डाउट जो हम लोग करते हैं, भरम, बहुत आदमी भरम में फंसे रहते हैं। भरम का सहज मतलब यही है कि कभी कभी आदमी को कुछ देखो बोले वो ये हमारे ऊपर जादू कर दिया, कुछ बोल दिया, भरम, ये सब भरम है ना, सब लोग जानते हैं भरम का मतलब क्या। भव भरम भाग्य सभी उपजे ज्ञान, और मोक्ष आदि सुख चाहे कोई, यदि मुक्ति चाहो तो सत्संगति करी पावे सोई। अगर मोक्ष चाहो, जीते जी भी मुक्ति मिल सकता है, सब चीज के छुटकारा, यहाँ वहां का बवाल। अब 99% हम लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं, 1% शायद कभी कोई अपने बारे में बात करे, कोई अच्छा। दिन भर में मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, 24 घंटे में देखो 99.9% भी दूसरे का बात। तो थोड़ा सा शायद कभी भगवान के बारे में सुन लिया तो सुन लिया, भी देखिए 1 घंटा आप सुनोगे, इसके बाद में नहीं। इसलिए कहते हैं कि जय जप तप योग करे वृत्ति दाना, जप करो भगवान का नाम, जप करने के लिए माला की नहीं जरूरी। अब देखिए कबीर साहब ने माला के बारे में बताया कि माला तो कर्म करके मतलब था, माला तो कर्म में फिरे, ऐसे से कहते हैं राम 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 हरे राम हरे कृष्णा कहते हैं। माला तो कर्म में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और जिह्वा फिरे ओम नमः शिवाय राम राम कृष्ण कृष्ण, और मनुआ तो चौतीसी फिरे कि ऐसा सुमिरन नाही, और माइंड इधर उधर भागी। तो कबीर साहब का है ऐसा सुमिरन, सुमिरन का मतलब भगवान को याद ऐसा नहीं किया जाता। तो कहना हो भगवान को, चाहे माला ना हो, बैठ जाओ, चाहे जितना बार आप राम 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 बोलो, जितना बार मर्जी, और जितना बार बोलोगे याद कीजिएगा। आप 100 बार बोलो राम, जैसे अभी मैंने बोला था, उसके बाद में आप चलो बाहर, आपका अंदर राम राम सुनाई देगा। वो मंत्र वाला जो ना टेप है, उसमें ओम भूर्भुवः स्वः, थोड़ा देर सुन लो, आपका यहाँ चले लगेगा। जब यहाँ माला चले लगे तो उसके मतलब अजपा जाप, भजन में बताते हैं अजपा जाप जपो मेरे भाई, बात के करे माला हो राम, अजपा जाप जपो मोरे साहेबा, श्वासा के श्वासा को माला बना लो। ये सांस हम लोग का जाने ना, सांस लेकर छोड़ते हैं, ओ इसको माला बनाओ। देर बार बोलोगे आपको यहाँ पर बस समझना, जैसे पुराने जमाने में घड़ी के ना चाबी है तो बस अपने चलता, बस ऐसे ही जितना बार बोल दोगे आपका यहाँ पर चलता रहेगा दिन भर रात भर, ओम या राम, कोई भगवान का नाम। तो इस प्रकार कहते जप, वो जप मैंने बताया। तप के मतलब थोड़ा सेक्रीफाइस करो अपने आप को। तपस्या, माता पिता का मृत्यु होने के बाद बच्चे बेटे लोग अपना सिर का बाल मुंडन करते हैं, तपस्या, नीचे सुतना है तपस्या, सत्य बोलना है तपस्या, सच बात बोलना आप तप कर रहे हो। झूठ बोल रहे हो तो समझना बहुत भारी पाप, नंबर 1 पाप। और सच बोलते हो सबसे अच्छा पुण्य। सत्य बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। तो सत्य बोलो, झूठ ना बोलो, मांगो, चोरी ना करो, ये सब चीज आती है। ये 4 बार हमेशा याद कर ले लो भैया। सच बोलो, बैठ जाओ जहाँ इच्छा है, झूठ नहीं बोलो, और साथ में क्या करो, मैंने कहा है सत्य बोलो,
झूठ ना बोलो, मांग लो, चोरी ना करो। चोरी आखिर पकड़ा जाता है। अभी किसी ने मंदिर से खूब दूध लेकर चोरी करके चला गया, अब किसी दिन देखिए गोल 5-6 गैलन दूध चोरी कर लिया, मंदिर बस है। इस चोरी का फल बुरा होता है, तो चोरी न करो। यहाँ पंडित कह रहे सब और कैमरा, चोरी करना बहुत बुरी बात है, पाप है। इसलिए हम यहाँ बैठकर बताते हैं पंडित लोगों में बैठ कर, भैया चोरी न करो, मांग लो, आपको देंगे कोई। तो इसलिए यहाँ जो लिखा हुआ बात करते हैं, जब तक योग करे व्रत नाना और दाना। व्रत करो, फास्टिंग करो, सत्य बराबर व्रत नहीं, सबसे बड़ा सत्य व्रत है आपका। तो इसलिए बोलते सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। ये मतलब नहीं सोचिएगा कि आप दिन भर खाना नहीं खाते तो आप व्रत कर लिया। दिन भर खाना नहीं खाओ, खूब झूठ बोल गया, तक कहां से व्रत हुआ? जब भोजन नहीं करो कोई बात नहीं, आप भोजन करो, लेकिन सच बोलो, वो आपके सबसे बड़ा व्रत है। फास्टिंग क्या है? ये आप झूठ नहीं बोलो, सत्य बोलो। सत्य बराबर तपस्या वही है, वह आपका व्रत है। और दाना, दान करो। दान बहुत भारी चीज है। मुझे आज की बात मैं कभी नहीं बोलता हूँ, एक छोटी सी चीज भूला भी नहीं चाहिए। मैंने अपनी पत्नी से बताया कि थोड़ा रोटी बना लेना, भूख लग गई हमें, नदी किनारे जाएंगे, जैसे अम्मा का भोजन निकालने के बाद में हम खाएगा वो रोटी। बहुत जोर भूख लगी, 4-5 रोटी लपेट कर लेकर गए, लेकिन वहां पर हम लोग देखा बेचारे 2 प्राणी थे, भूखा रहा ना। देख कर जान सकते हो, चेहरा जो है बता देता है। इसलिए भगवान कहा थोड़ा चेहरा देख कर बता दोगे कि वो आदमी क्या सोचता है, तो उसको देख कर हमें मालूम होंगे बेचारा भूखा है। तो मैंने कहा कि ले जाकर दे दो, अब उनका भाग में था वो खा लिए। इसलिए भगवान ने मुझे बताया था ना कि थोड़ा मांगो अपने लिए, दे देना दूसरों को, तुम्हें और मिल जाए। तो कभी काल ऐसे दूसरों को देख कर देखो, दान करके किसी को रोटी एक खिला दोगे, आपका भगवान भला करेगा। सुनो एक ये कथा पुरानी, जाते परे महात्म जानी, और मुनि वशिष्ठ एक बार सुभाए। मुनि वशिष्ठ जी के जो है सज्जन राम जी के गुरु जी, गाधी सुवन के आश्रम आए। सुवन का मतलब बेटा, गाधी पुत्र विश्वामित्र के घर आए। अब ध्यान लगाइएगा, विश्वामित्र के घर कौन आया? वशिष्ठ जी आया। और जब आए उनके घर पर तो विश्वामित्र बहुत सम्मान किया, बहुत उनका सम्मान, उनका बहुत आदर मान सम्मान किया। और वहां कुछ दिन वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र बहुत सम्मान किया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी वहां रहे, चलत न लगे जब विधि सुत के कीन विचार गाधी सुत एहा। और जाते समय विश्वामित्र मित्र जी ने, और आश्रम पर जाते समय, और वहां पर सज्जनों क्या किया उन्होंने? विश्वामित्र अपने मन में ऐसा विचार करने लगा। क्या विचार किया? पूजा इन्हें दीजिए काना, यही लाख भारत जो तप में दादा, अब आधा। और कि इन्हें क्या भेंट में दूं? अब कहते हैं मैं भेंट में क्या दूं? गिफ्ट में सब लोग कुछ ना कुछ देते हैं। अब कल होगा जब, तो सब लोग यज्ञ करने के बाद में ब्राह्मण लोग को कुछ भेंट देंगे, दान में देंगे। तो जो परिवार अपने अम्मा के लिए, किसी के लिए कुछ दान में दोगे, तो वो माँ पिता का आत्मा और वो भगवान परम आत्मा जो है उससे ज्यादा प्रदान करता है। तो इसी प्रकार कहते हैं मैं क्या दूं? अब जाते समय भेंट क्या दूं? ये प्रसन्न होकर, और इससे कहते कहते कुछ देना तो चाहिए। द्वार पर कोई आता ना तो उसको हम कुछ देते हैं। पूजा इन्हें दीजिए कहा, क्या करूं? और ये प्रसन्न होकर कि जाए लाख वर्ष की 100,000 का जो उन्होंने तपस्या किया था सज्जनों, विश्वामित्र ने 100,000 जो तपस्या किया, उस तपस्या का उन्होंने और आधा पुण्य दे दिया कि भगवान संकल्प के साथ पूजा कि मैं 100,000 का आधा 50,000 का तपस्या का जो पुण्य है, फल है, मैं ये हमारे द्वार पर जो वशिष्ठ जी आया इसको दे देता हूँ। उसको दे दी और देकर वह और चले गए। संकल्प कर दिया सज्जनों। और वशिष्ठ जी हर्षित हो गए कि मुझे 50,000 मैंने क्या बोला 50,000 ईयर्स का तपस्या का फल मिल गया।
अभी हम लोग रोज 1 घंटा का पुण्य फल अम्मा को देते ना, बहुत अच्छी बात, पुण्य देने से पुण्य मिलेगा। वो 50,000 ईयर्स का तपस्या का दे दिया। वशिष्ठ जी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत मिला ना, फिर भी खुशी। आई 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 लिजली इधर आ। 50,000 वर्ष का तपस्या का फल जब प्रदान हुए, अब पाई वशिष्ठ चले हर्षाई। वशिष्ठ जी मुनि आइए, वशिष्ठ जी हर्ष हुए। जब जब पे मार के रहो, बैठो, बोले कह रहा है कर दे। अब वशिष्ठ जी महाराज सज्जनों बहुत हर्षित होकर वह क्या, बहुत हर्षित होकर 50,000 साल का तपस्या का फल प्रदान किया और जाने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि विश्वामित्र भी आए वशिष्ठ जी के घर पर कि चलो हम, समय आया। एक दिन विश्वामित्र वशिष्ठ के बाद विश्वामित्र जी गया वशिष्ठ जी के घर पर, घूमते घूमते चला गया वशिष्ठ जी के घर पर रहा। वहां पर सज्जनों भवन में आए और वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र का बहुत तप और पूजन किया, मान सम्मान, विश्वामित्र का मान सम्मान किया और केवल 2 घड़ी सत्संग का फल दिया। जब जाने लगा ना तो कहा अच्छा चलो 2 घड़ी, 22 मिनट्स का एक घड़ी होता, तो 44 मिनट्स का सत्संग जो किया था। अभी जैसे हम लोग 1 घंटा करते सत्संग, तो वो 2 घड़ी का यानी 44 मिनट्स का अंदाज में ऐसा ही है, उतना मिनट का सत्संग जो किया था। वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा विश्वामित्र जी से कि देखो आपको मैं 2 घड़ी का सत्संग का और सत्संग का जो फल है मैं आपको दे रहा हूं। विश्वामित्र थोड़ा सा गुस्सा तो वही था ना कि भैया 50,000 ईयर्स का तपस्या का फल दे दिया, ये 2 घड़ी का सत्संग का फल। और गादी सुवन मुनि कहो रिसाई, रिसाई के मतलब गुस्सा होकर कहा कि मैं तो ही तप दीनो अधिकाई, मैं अपना तपस्या का आधा फल तुम दे दिया और तुम मुझे ये 2 घड़ी का सत्संगत कर दे रहे हो। तही समय युगल धरी की कीनो और न्याम चुकावन दो चली दीनो। कहते इसको आप तुम्हें चुकाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वामित्र को गुस्सा आ गया कि मैंने इनको इतना दिया, ये मुझे इतना दिए। ऐसे कर तो जब कोई आपको उपहार में कुछ दे, भेंट में कुछ दे, तो चाहे आपको थोड़ा दे चाहे ज्यादा दे, वो भेंट भेंट है, गिफ्ट गिफ्ट। जैसे बोले लोग ना गिफ्ट, चाहे क्रिसमस में बड़े दिन में कार्ड खरीद के दे दी, वही गिफ्ट है। जानते कौन से गिफ्ट? उसमें जो लिखा हुआ बात है, इधर पैसा उधर लिखा हुआ बात, लिखा हुआ जो आशीर्वाद है, पैसा की तुलना नहीं कर सकते हैं। जो लिखा हुआ है चीज उसको पढ़ कर बोलते बहुत अच्छा मुझे गिफ्ट मिला। तो इसी प्रकार वाह विश्वामित्र जी सज्जनों बहुत क्रोध में हुआ, गुस्सा में हुआ और कहने लगा मैंने इतना बड़ा तपस्या का फल दे दिया, पूरा आधा जिंदगी का। और फिर वो महादेव जी के पास जाते। जब किसी के संकट होता, दुख होता, तो कहाँ जाना चाहिए? शिव मंदिर, भगवान शिव जी के धाम, क्योंकि शिव जी है जो सबका दुख को दूर करने वाला। आज भी भारतवर्ष में जहाँ पर शमशान भूमि, वहाँ बड़ा से बड़ा शिव भगवान की मूर्ति, कोई जा राम कृष्ण शिव और जी का विष्णु जी की मूर्ति नहीं, शिव जी का, क्योंकि शिव भगवान ही शमशान भूमि का देवता माना गया है। और भगवान शंकर जी के पास गए। अब चलिए हम लोग भी शिव जी के साथ में, कौन जाता है? विश्वामित्र जाते हैं। राम सिया राम जय जय
देने लगे। कभी कोई आपको किसी के बारे में को ग्रहण करे तो श्री भगवान से शिक्षा मिलता। भगवान शिव जी ने कहा अच्छा देखो मैं नहीं तुम्हें बता सकता हूँ, ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो कभी कोई किसी के और आना दे, कोई और घर में भेज दो, वो बवाल नहीं रखता। भगवान शिव जी ने भेज दिया ब्रह्मा जी के पास। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, वही काम किया। उन्होंने कहा पिताजी के गए जाओ, नाम बताइए। विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान का पास भेज दिए। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी भगवान विष्णु जी के पास आते हैं। और मोराना देने लगते हैं। हमारे लड़का की तरह देखो इतना बड़ा बड़ा ऋषि मुनि लोग काम करने लगे, तो बच्चे की तरह यहाँ वहां रो करना जाओ। ये शिक्षा सत्संगत के बारे में भी हम सुनेंगे। तो बताते हैं विश्वामित्र भगवान शिव जी ने बोला ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा ने कहा नहीं भैया ये भगवान नहीं ठीक है, तुम जाओ विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान के पास दोनों आए। छोटा सा बात इतना बड़ा बात हो गया, और इतना बड़ा बात यदि नहीं होता तो ये कथा हम लोग नहीं सुन पाते। तो जो कुछ होता है सब अच्छा होता ना। तो आए भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास में और बताने लगे विश्वामित्र कि देखो भगवान आप न्याय करो, फैसला करो कि ये वशिष्ठ जी हमारे घर आए रहे रुकने के लिए, मैं अपना 50,000 साल का तपस्या का फल दे दिया, और इनके घर जब मैंने गया तो ये 2 घड़ी का सत्संगत जो किया था वो भी ढेर तरह की सत्संगत करके सपना में भी लोग पूजा कर लेते हैं। तो सपना में पूजा करो, आपको बहुत लाभ। सपना में भगवान दिखाया बहुत अच्छा है। सपना में अगर कभी सत्संगत कर लो, अच्छा लोगों का संगत, वो भी समझना आपके लिए बहुत लाभदायक। तो इसलिए बता रहे हैं कि इन्होंने सत्संगत का 2 घड़ी का मुझे फल दिया, अब आप न्याय करो और ये न्याय चुका दो। भगवान ने से कहा। और श्री भगवान विष्णु जी से बताते कि जब मेरे ये कह दोगे और तब मैं उनके आश्रम में, भगवान से बता रहे हैं कि हे दीनानाथ, इन्होंने 4 घड़ी की सत्संगत, ऊपर से मैंने सपना बोला था ना, यहाँ लिखा हुआ है पंडित जी, 4 ही घड़ी सत्संगत इन तीनों सपना मंझार। सपना में वशिष्ठ जी ने 4 घड़ी और उन्होंने सत्संगत किया था। सपना में, सच के भी नहीं, मैं तो बोल रहा था लेकिन सच बात लिखी हुई। 4 घड़ी सत्संगत किया था सपना में, उसमें से 2 घड़ी मुझे दे दिया और उसमें से आधा मुझे दे दिया। अब बताओ ये सपना में, अगर कोई आदमी कहे कि भैया मैं सपना में गीता सुना हूं, इसका पुण्य दे रहा हूं, दूसरा आदमी जो नहीं समझदार गुस्साएगा, पकड़ेगा। सत्संगत किया हूं सपना में, सपना में मैंने रामायण सुना, और बोलो इस रामायण सपना में सुना और मैं इसका पुण्य दे रहा हूं। तो आपको बहुत लोग अनुचित शब्द कहेंगे, याद कीजिए, क्योंकि ये हुआ हो गया बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग के ऊपर। विश्वामित्र जी ऊपर से बता रहे हैं कि देखो ये सपना में किया था और फल दे रहे, दुई भाते का है अधिकारी, यही न्याय प्रभु देव चुकाई। अब ये बताओ, भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि कौन अधिक है, उसमें से कौन ज्यादा है, कि 50,000 ज्यादा है कि 2 घड़ी। अगर किसी से बोलोगे आप 50,000 ज्यादा है भैया कि 44, छोटा लड़का भी बताइए 55,000 बहुत ज्यादा, 50,000 ज्यादा है। लेकिन किसका? अब ये न्याय करेंगे, भगवान फैसला करेंगे। ऋषि सत्संग प्रभाव न जाना, विश्वामित्र ने सत्संगत का प्रभाव नहीं जान पाया था। आइए आइए नजदीक आइए। विश्वामित्र जी ने सत्संगत के बारे में जान नहीं पाया था कि उसका प्रभाव क्या है। सत्संगत का प्रभाव, उनका ताकत, उनका शक्ति। एक तरफ आप सत्संगत रखो, एक तरफ पूरा सोना चांदी भर दो भैया,
वो आपके लिए माटी है। सत्संगत बहुत महान माना गया है, इसलिए पूछ रहे हैं बताइए। तो श्री भगवान विष्णु जी ने कहे जो मैं बहुविधि कहा बुझाई तब न इनकी संशय जाई। तो भगवान ने क्या बोला कि चाहे जितना समझाई इन लोग के, इनका संशय का मतलब डाउट नहीं जाई। तो कभी कभी बहुत सी चीज है, चाहे जितना समझाओगे उस आदमी को नहीं जाएगा, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, तब जान ले कि हाँ ये है। अब आप जानते दूध के भीतर पानी छोड़ दो और किसी से बताओ एक चिड़िया है उसका नाम हंस, और जब पीता है तो दूध पी ली और पानी छोड़ दी, कोई विश्वास करे नहीं करी। जब दिखा दोगे बोली हाँ राइट बात, वास्तव में सही बात। हंस ऐसा पंछी है, दूध और पानी मिला दो और सब दूध पी लेगा, पानी छोड़ दी। तो इसलिए भगवान ने कहा तुम लोग हंस बनो, सब अच्छा चीज ले लो जो बताता है ज्ञान के बाद, और खराब वाला में ध्यान नहीं डालो। इसी बात श्री भगवान ने कहा इनको चाहे जितना समझाएंगे ये मानेगा नहीं, इनका संशय नहीं जाएगा। आसन समझ कहो श्री नाहु दुई माँ एक शेष पह जाहू, भगवान ने बताया क्या, परंतु इनका संशय नहीं जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि आप में से एक कोई भी शेष के पास जाओ, शेष नाग के पास जाओ। भगवान ने कहा तुम दोनों में से एक जने जाओ शेष नाग के पास। अब देखिए क्यों शेष नाग के पास भगवान ने भेजा, सुनिए। दीन काला प्रभु चैत चले हर साई, जय बाबा विहारा कानंद जो तुम यही काल। बतलाते कि तुम जाओ दो में से एक, वशिष्ठ जी को विश्वामित्र, तुम दोनों में से एक जने जाओ शेष नाग के पास और जाओ वहां पर, और जाने के बाद में उन्हें यहां ले आओ। दोनों में से बताए जाओ वहां पर शेष नाग लिया। और आप लोग जानते हैं शेष नाग कहाँ है? शेष नाग तो पूरा ये धरती का बोझा रोका हुआ है। इस धरती के नीचे शेष नाग के पण के ऊपर ऐसे सांप होता, उनके ऊपर ये पृथ्वी रुका हुआ। और जो कोई मतलब समझिए, जो कोई बहुत भारी गहरी चीज ढोआ है रखा अपने मुंह पे, और उसको कोई बता जान लिया कैसे आई, तो उसको तो किसी के ऊपर रखना पड़ेगा, वो बोझा है ना। तो उस भगवान ने कहा जाओ उसको बताओ यहाँ लेकर आ जाओ। अब देखिए भगवान ने उनको भेजता है, अब बोलते जाओ उनमें से दोनों में से एक जने ले आओ और अपना सारा हाल कहा सुनाया। ऋषि शेष के पास गए सज्जनों और लीवा लाने के लिए, और अपना सब बात बता दिया कि भगवान विष्णु जी तुम्हें बुला रहे हैं। और शेष ने आकर कहा कि देखो तुम दोनों में से एक काम करो। तो बोला क्या कि मैं कैसे जाऊं भगवान के पास, मैं देखो इतना बड़ा गढ़ चीज उठाया हूं और इसको आप थोड़ा सा सहारा करो। तो क्या कहते हैं कि कहा ऋषि लाख वर्ष तप कीनु तेरी माँ अर्घ बसी चही दीनु धरु धरणी दुई माँ के कोई देहु चुकाई न्याव में सोई। तो उन दोनों में से कहा वशिष्ठ जी और विश्वामित्र में से कि देखो कौन बोलता है, शेषनाग बाबा, कि तुम दोनों में से एक काम करो, क्योंकि दोनों ने अपना कहानी तो बता दिया। तो बताया अच्छा तुम दोनों में से ये धरती को थोड़ी देर रोको, कंधा पर हाथ पर कुछ में, और मैं जाता हूँ भगवान के पास। तो दोनों अपने मन में विचार करने लगे सज्जनों, और अपना सारा हाल कहा सुनाया। शेषनाग भगवान ने कहा कि तुम दोनों में से कोई भी इस समय पृथ्वी को अपना और भार रोक लो, बोझा धरती का रोको, और तब मैं न्याय चुका दूंगा, तब मैं फैसला करूंगा। पहले ये धरती को रोको थोड़ा देर। विश्वामित्र ने कहा मैं लाख वर्ष तप किया हूं, 100,000 तपस्या किया, और उसमें से आधा वशिष्ठ को दे दिया मैंने, और ये तप आधा मेरे पास रह गया है, और इस तपस्या के बल से मैं पृथ्वी को रोक लूंगा। ऐसे कहा। तो कहा अच्छा ठीक, तुम तो बहुत जोर बात करते हो, करके दिखाओ। तो बहुत से लोग बोलेंगे ज्यादा कर नहीं पाते। तो बोला मैं इतना तपस्या करता हूँ, इतना माला जप। अरे बोलो भैया माला जपो क्या, चुप जपो, किसी से बताओ नहीं। आप जो करते हो
पूजा पाठ कितना बार संध्या किसे से नहीं रही है, वो आपका है। तो बताते देखिए, जो दूसरों का अपना बारे में बता देते हैं कि तब देखिए क्या होता है हाल। और थोड़ा अभिमान में थोड़ा घमंड भी तो हो जाता है। विश्वामित्र को घमंड आ गया कि मैं रोक लूंगा, ऐसे किया। और इसी ने पृथ्वी को शेष पर धारण किया, बोला चार रखो। जैसे सिर पर धारण किया, शेष ने मस्तक हटा लिया अपना, जैसे अपना मस्तक शेषनाग भगवान ने हटाया। विश्वामित्र ने पृथ्वी न रोक पाई, वो धीरे नीचे जाने लगा। विश्वामित्र जी जोर से चिल्ला उठे कि बचाओ बचाओ, रोक लो तुम। व्याकुल, अब कोई घरेलू चीज आप पकड़े हो, कोई अच्छा आदमी अच्छा दही वाला, अब आपको पकड़ा दे, हम लोग के समान पंडित लोग को कोई अगर लोहा पकड़ा दे, भैया 150 पाउंड वाला, क्या होगी, ऐसे हो जाओगे ना। तो ऐसे ही हुआ था। तो जैसे पकड़ाया, ये 150 पाउंड नहीं है, तो सोचिए कितना बड़ा है धरती, बस ऐसे छटक गया। विश्वामित्र बोला नहीं, हमसे नहीं समझी। तब धीरे बात करने लगा। जब मनुष्य का घमंड दूर हो जाता है तब धीरे बोलते हैं। तो धीरे बोलता नहीं, हम नहीं संभाल पाएगा। अब आप ही लोग शेषनाग भगवान से बताया, शेषनाग से बताया जब, तो देखिए नाग बाबा हरि कहो बुझाई। मुनि वशिष्ठ बोले हर्षाई। विश्वामित्र के तो बस मोड़े नीचे हो गया, सिर नीचा हो जाते लोगों को। जब बहुत ज्यादा अपने आप को उन्होंने सोचा, थोड़ा देर धरती रखा। जैसे कभी कभी लोग बोलते ना, उदाहरण में एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत से लोग बोलते भैया मन चंगा कठौती में गंगा। और उसको बताओ अच्छा, अगर तुम्हारा मन चंगा है तो तुम अपन जूता के भीतर पानी भर के पी सकते हो? नहीं, क्योंकि मन चंगा नहीं है। सज्जनों, कभी नहीं बोलिए। जिसका मन चंगा वो बोलेगा नहीं। और जो बोलता कि मेरा मन चंगा है भैया, मन भैया खुशी बस खलास, तो उसको ये बात बताना आप लोग। कभी कोई अगर पी ले जबरदस्ती तो करना बहुत ज्यादा अभिमानी होगा तरे। तब विधि ते हरि कहो बुझाई। विधि का मतलब ब्रह्मा। और ऐसे प्रकार बताया। और सुनी वशिष्ठ बोले हर्षाई। तो वशिष्ठ जी ने हर्ष होकर क्या बोला कि 4 घड़ी सपने के माही, कि मैंने 4 घड़ी सपना में जो सत्संगत किया था। याद कीजिए, सपना में ड्रीम किया था कि मैंने सत्संगत किया, उसका आधा 44 मिनट्स का फल दिया विश्वामित्र को। और साधु संग कीने बहु नाही, 4 घड़ी सपने के माही, कि मैंने साधु संतों का संगत किया। तो सपना में भैया यदि कोई सत्संगत कर ले बहुत अच्छा। सपना में अगर आपको भगवान दिखा दे तो बहुत अच्छा। सपना में यदि आप भजन कीर्तन कर लो तो बहुत अच्छा। सपना में भी पराई दोष ना निकालो तो बहुत अच्छा। सपना में भी किसी को नहीं बिगाड़ो तो सबसे अच्छा। सपना में भी कभी किसी का बुराई करो भी नहीं। सपना में तो कभी भी सपना में जितने काम करते हो अच्छा तो बहुत अच्छा, जितने बुराई काम सपना में भी न सोचो। तो इसी प्रकार सपना में भी न सोचे। 4 घड़ी सपने की माई, साधु संग कीनो बहु नाई। और इसीलिए कहते मैंने केवल 4 घड़ी इस सपना में साधुओं का संगत किया था और बहुत नहीं किया। बस ये कहते मैंने बहुत संगत नहीं कर पाया, बस थोड़ा देर। तो थोड़ी देर तो सपना रहता ना, फिर घुट जाते चले जाते। सपने के सुख संपत्ति बांधे अमराजा, भोर होत उड़ी जाइए हूँ, आइए ना कोई काजा,
सिया रघुवीर के सुमिर लो, बन जाइए सब काजा, सिया रघुवीर के सुमिर लो। सपना के सुख संपत्ति, सुख संपत्ति जो है हम लोग का ना, ये सपना का। अब सपना कभी कभी हमें भी लगता है, हम सपना देखता है कि माता जी की मृत्यु हो गया, कभी कभी ऐसा लगता है ये सपना है। अगर सच्चा बात बताऊं तो हम सब लोग अभी सपना देख रहे हैं। सपना के सुख संपत्ति, जो कुछ हम लोग का आज है सुख है भैया, संपत्ति है। संपत्ति का मतलब घर द्वार मोटर गाड़ी परिवार, ये सब ये चीज आपका मटीरियलिस्टिक वस्तु, ये सपना का सुख संपत्ति बांधे यमराज उनके हाथ में है। भोर हो तो उठ जाएंगे, भोर का मतलब सवेर। अगर आप में सपना देखते हो, सवेर होते होते क्या सपना चला गया, अपने आप को कहां पाते हम लोग, बिस्तर के ऊपर। भोर हो तो उठ जाइए, आइए ना कोई काम, कुछ काम में नहीं है आई, सिया रघुवीर को सुमिर, सुमिर का मतलब याद करो, भगवान को याद कर लो और ये कुछ काम में नहीं आएगा। और भगवान को याद करोगे तो जो है वो कुछ काम में जरूर आई। और जो भगवान ने दिया उसको कुछ काम में लगाओ। भगवान ने कहा आपन ये ज्यादा लगाओ, लेकिन रखे नहीं रहो, नहीं तो सब वहीं वहीं रह जाएगा। ऐसी बात ही भगवान श्री इस पुराण के माध्यम से बता रहे हैं कि सपना में सत्संगत किया था और उसमें से 2 घड़ी सत्संगत फल मैंने विश्वामित्र को दिया और मेरे पास ये रह गया है 2 घड़ी का सत्संगत फल, और प्रभाव से मैं भूमि को धारण करूंगा। और ये इसके कारण जो सपना में मैं सत्संगत किया, चलो मैं अजमा लूं ये धरती का भार। तो चले देखते हैं सपना में सत्संगत करने से वशिष्ठ जी ने पूरा धरती को रोक पाया था या नहीं। भगवान ने अपना सिर को हटाया धरती के नीचे और वशिष्ठ जी ने अपना सिर को रखा। सत्संगत के इतना प्रभाव, इतना ताकत से संगत ताप देगी अधिकारी, गादी तुअर कब रहे लजाई। सत्संगत से प्रभाव से उन्होंने जैसे अपना सिर शेषनाग भगवान हटाया, वशिष्ठ जी ने अपना सिर रखा। सत्संगत 4 घड़ी, उसमें से 2 घड़ी का बल बचा था, 2 तो दान में दे दिए। उनके ताकत से वशिष्ठ जी ने सज्जनों पृथ्वी का यूनिवर्स को अपना भार को रख लिया था। भार को, बोझा को, धरती को अपने सिर के ऊपर रखा। किस कारण, कौन से ताकत, कौन से बल से? सत्संगत करने से ऐसा एनर्जी, इतना शक्ति, इतना ताकत मिलता है जिसके प्रभाव से उन्होंने पूरा धरती को रोक लिया। ऊपर से सपना में, इस समय आप लोग सपना में नहीं सत्संगत करते हो, सच के करते हो। और अगर सोच रहे सपना में तो आके थोड़ा देखो पिंच करके देखो सपना क्या। इसी प्रकार सपना में नहीं आप, वशिष्ठ जी ने सपना में किया था और सत्संगत के प्रभाव से सत्संगत ते तन मन दीन हो योग। और फिर ऐसे गादी सुवन तब रहे लज्जाई। गादी के बेटा विश्वामित्र ने जब देखा कि वशिष्ठ जी ने सत्संगत के प्रभाव से, उनका ताकत से रख लिया धरती को पूरा, लज्जा हो गया। लज्जा का मतलब शर्मा गया कि मैंने इतना जोर बोल बोला, आज शर्मा गया, मूड़ी नीचे हो गया। सोचिए विश्वामित्र क्या कौन था जानते हैं? राम जी का गुरु। वो शर्मा गए कि आज मैंने कितना जोर जोर बात किया, कितना मैंने अपना 50,000 वर्ष का तपस्या कर रहा था, उस तपस्या का फल, और देखो शर्मा उठा, शर्मा गया, लज्जा गया और योग तपस्या त्यागन कीनो। और ये सुनकर उन्होंने योग करना भूल गया, तपस्या करना छोड़ दिया, सत्संगति में तन मन दीनो। तन, तन का मतलब शरीर, मन का मतलब मन, सब कहाँ लगा दिया? सत्संगत में। कि चलो भाई आज तपस्या छोड़ो, सत्संगत करो। तो भूलिए नहीं, किसी को इंडिया में जाकर और सोना कैलाश, माउंट कैलाश में जाकर या तो बर्फ में जाकर, स्नो में जाकर नहीं बैठना पड़ेगा। सत्संगत करो बस।
सत्संगत की बहुत ताकत है। सत्संगत करने से ज्ञान मिलता है। आप चाहे पढ़िए, आप देखिए पुराने लोग, हमारे बुजुर्ग लोग पीढ़ी में जो गए थे ना इंडिया से, वो बेचारे चाहे नहीं पढ़े लिखे थे, कोई बात नहीं, वो सत्संगत किए और सत्संगत में वही बात उन्हें बताए जो वेद में लिखा हुआ। लेकिन थोड़ा सा अंतर, जो भाषा वेद में संस्कृत में लिखा हुआ वो अपनी भाषा में बताए हैं कि भैया सच बोलो, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, मांग लेना। यही बतवा को अगर डीप में ले जाओ, गहरा बाग में, तो और दूसरे सत्य बराबर तक नहीं, ये सब बोलो, फिर और संस्कृत में भी बोलो, लेकिन मतलब तो वही है। तो बूढ़े लोग ऐसे विद्वान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, भले हिंदी संस्कृत नहीं ज्ञान था। अब देखिए हम लोग भी तो ढेबरी बारह के तो पढ़ा, पंडित जी सीखा, ढेबरी हाथ आला बत्ती ढेबरी में बार कर पढ़े लिखा सीखा। आप चाहे तो इंडिया वाले लोग अच्छा मंत्र बोले, हम लोग थोड़े बोलते, कोई बात नहीं, बोलो आप। भगवान ने कहा, भारतवर्ष में तो एक बहुत बड़ी ऋषि था और नाम था उनका वाल्मीकि, वो राम भी नहीं बोल पाता रहा, मरा बोलता रहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम मरा बोलते बोलते वो राम बोलने लगा। तो आप जो मंत्र बोलते हो वही, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ये बोलिए तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ये वेद मंत्र, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। तो श्री भगवान बताते हैं कि देखो सत्संगत के तन मन दीनो, विश्वामित्र जी अस सत्संग कहे ऋषि राई, सत्संगत के बारे में बताते, और सुनो अब कहा बुझाई। इसी प्रकार बहुत प्रकार के सत्संगत के प्रभाव है, और ब्राह्मण हो या पापी हो सज्जनों, सत्संगत करने से सबका तरनतार हो जाता। कितने बुरे से बुरे लोग सत्संगत किया, खराब से खराब चोर, भगवान का कहते हैं शास्त्र में, हमारे पुराण में, ये सब लोग नर्मदा नदी के तट पर जाकर, जो ब्राह्मण था और महापापी थे, उन दोनों का तरनतार हुए। ब्राह्मण और महापापी सत्संगत करने से, तो अच्छे लोगों का संगत करोगे उसका तुम्हारी ज्ञान मिलेगी। सत्संगत का प्रभाव, अच्छे लोगों का संगत खाली बैठ जाओ तो देखो उसका अच्छा ही तुम्हारे पास मैग्नेटिक जो है ना, मैग्नेट चुंबक की तरह है। अच्छे लोग का संगत करोगे उसका संगत का प्रभाव तुम्हारे पास आ जाए। तो हमेशा अच्छे लोगों का संगत कीजिएगा, संत का संगत कीजिए। और कौन संत है दुनिया में, किसी की कपड़ा देखकर नहीं पहचानना कि एक संत है, कि द्वारी है, बड़ा जटा है। रामायण संत, ग्रंथ हम लोग का भागवत गीता, ये सब संत है जो हम लोग को अच्छा बात बताते, इसके संगत करो। तो हम लोग इसके संगत आ रहे हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ हमारे पास यहाँ, लेकिन हम चाहते हैं आज की कथा यहाँ समाप्त करें। इसके पश्चात में हमारे बेटा रविनेश महाराज और बेटा विकी रवि महाराज आकर दो कीर्तन सुनाएंगे यहाँ पर। और मैंने अपने गंगा जमुना सरस्वती को बताया कि एक कीर्तन आपको लोग गाना है, तो तैयार हो जाओ, ठीक है ना। चलिए सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। एक छोटी सी कीर्तन के साथ साथ में आज की कथा यहाँ समाप्त करते हैं। और ये कीर्तन तो हमारे बहुत प्रिय कीर्तन है, हम हमेशा इस कीर्तन को बहुत हृदय से चाहते हैं। अगर मिल जाए पुस्तक यहाँ तो हम गा देंगे। ठीक है, बात सभी लोग कृपया हाथ जोड़ लीजिएगा। गीता का 18 नाम, ओम गंगा गीता च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मणि श्री संध्या मुक्त गेहिनी अर्धिमात्रा चिदानंद भव अग्नि भय नाशिनी वेद त्रयी परा अनंत सत्यार्थ ज्ञान मंजरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कुमार बिहारी लाल श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हमारे परम पूज्य पंडित प्रेमदास शर्मा जी, जो कि माता जी का द्वादश दिवस से 12 दिन का श्राद्ध गंगा नदी के किनारे जाकर हम लोग सब अम्मा जी का और श्राद्ध किए हैं, सपिंडी श्राद्ध इत्यादि। तो चाहे सपिंडी श्राद्ध 12 दिन में होता है, तो आत्मा जो होते हैं वास्तव में पितृ में प्रवेश कर देते हैं। तो आज के ऐसा शुभ दिवस है और हम सब लोग अम्मा जी को आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और चलिए एक छोटी सी हम कीर्तन करते हैं, फिर उसके पश्चात में भगवान अंतिम प्रार्थना आप लोग कर लिए कुछ। मनवा तेरी जिंदगानी 2 दिन का ठिकाना है। जाना है।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वा मम देवं देव। हे नाथ सब सुखी हो, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखाई, कोई न हो दुखाई, सब होनी होगी भगवन धन धाम के भंडारी। सब भक्ति भाव देखे, सब भक्ति भाव देखे, तन मान के पतित हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारियो। शांति शांति शांति। संसार में कोई भी दुखिया ना रहे। माता जी हमेशा बोलते रहे कि भगवान हमारे रकम दुख दुनिया में कोई के नहीं दे। अरे भगवान का वाणी का आशीर्वाद मैं अंत में अपने और से अपने बेटे लोग को, अपने पुत्र वधु, अपने प्रिया ढांगनी की ओर से आप सभी को बहुत धन्यवाद अपने हृदय से देना चाहता हूँ। आशीर्वाद के साथ साथ ये आप सब ने हमारे माता जी के निधन में, उनका दुख में जो आप सब ने हाथ बटाए, इनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी मानता हूँ। हमारे यहाँ पर मैंने जैसे हमेशा बोलता हूँ कि हमारे इस ग्राम में रहने वाले अनेक रामायण मंडली अनेक प्रकार से सहयोग प्रदान किया है। उन सब रामायण मंडली को मैं अपने हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जो भी कोई यहाँ पर हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा, आप जानते हैं सज्जनों, एक प्याली भी नहीं उठाना पड़ता। यहाँ घर के लोग चाहे न कर सके, लेकिन बाहर के हमारे जो बाहर के मतलब मंदिर में आने वाले लोग जो यही हमारे सबसे अपना, ये सब लोग रोज निगरा बनाते रहे, रोज पानी सबको बांटते रहे, भोजन पानी, इन सबको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और हम देखते हैं जैसे बेटा मनोज है, कलुसा से बेटा लोग आए हैं, वे लोग सब वुडलैंड से आए हैं, और साथ में कमल शर्मा, महेंद्र शर्मा और जितने लोग, भैया ठाकुर जी, सब लोग, किशोर महावीर, ये सब किसी न किसी तरह से, महादेव जी नाम का एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ पर आकर केवल निगुना बनाकर बेचारा चला जाता है अपने पत्नी को पिक करने के लिए। ये सेवा है, निगुना किसी को देना बहुत अच्छी बात है, ये सेवा है, सेवा करना है हमारा धर्म है। भले ही आप ना पियो लेकिन दूसरों को आप सेवा कीजिए, ये बहुत अच्छा पुण्य। हमारी माता जी ने जो मुझे बताया मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो न चाहे तो उसके बात ही जा रहा। तो जो कोई किसी प्रकार से, और हर सवेरे आकर यहाँ पर शैलेंद्र जो है बेटा, शैलेंद्र बहने रोज सुबह आकर जितना प्याली बटोर कर थाली इत्यादि धोते रहे, बाहर सब इधर से लेकर आगे तक सब साफ करता रहा। ऐसे लोग हैं जो बिना बुलाए आते हैं, सोचिए जरा। फूल यहाँ पर किसी व्यक्ति ने लाकर पूरा कार्टन भर के रख दिया मंदिर में, बाद में पता लगा कि वो कोई व्यक्ति साधारण नहीं था, ठाकुर प्रेम सिंह जी। गिरा कोई गाँव, और जिसके ऊपर हम लोग बैठे भैया, और ये सब कीर्तन और ये सब ये जो कृष्ण भगवान को लगाए हैं, ये भैया प्रेम सिंह जी के आशीर्वाद से। मंदिर में जब भी कब होता है, ये दोनों प्राणी किसी न किसी रूप से आकर सेवा प्रदान करते हैं। तो सब लोग यहाँ पर जितने, मुझे छोड़कर आप सब लोग ने बहुत सेवा प्रदान किया, और आप लोग को मैं अपने हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। भगवान का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो, भूलिए नहीं। कल भी आप ऐसे आइए, थोड़ी देर हो, कल भी आकर सुबह ठीक 9:30 बजे से भगवान का पूजन होगा पंडित प्रेमदत्त शर्मा जी के द्वारा, और फिर उसके पश्चात में हम ब्राह्मणों को आदर मान सम्मान के तौर पर बुलाए हैं, उनको आदर सम्मान देंगे, और फिर हमारे बेटे लोग भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए हवन यज्ञ करेंगे, और उसके पश्चात में सबको भोजन एक बराबर दिया जाएगा। तो सब लोग साथ में भोजन कीजिए। फिर शाम का बेला में भी जरूर आइए, अम्मा का आखिरी रात है, रामायण जो सुनाना चाहते हैं, तो रामायण का पाठ होगा यहाँ से, तो आप अपने परिवार सहित आइए। एक बार फिर से मैं हाथ जोड़कर आप सभी को वंदना करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। भगवान का अनेक धन्यवाद आप सब पर हो,
जो कोई किसी तरह से मुझे सहायता प्रदान किए, भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु आप सब पर सदा कृपा करें। बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं हमारे पंडित जी के श्रीमुख से 2 शब्द हो, फिर उसके बाद में हमारे बिटिया और बहू मिलकर एक कीर्तन सुनाएंगे। अभी बैठ करो प्रभु, देर लगे। पंडित जी धन्यवाद। मैं जो कुछ इन्होंने कह दिया उसमें मैं और क्या जोड़ूं। सिर्फ ये मैं कह सकता हूं कि आप सभी धन्य हैं, महान हैं, जो ऐसे समय पर आकर के परिवार का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान की असीम कृपा सब पर बनी रहे, उनकी दया, उनका आशीर्वाद, और ऐसे ही भगवान आप सभी को सब शक्तिमान रखे, आप सबकी शक्ति दे, दाद दे, हिम्मत दे, ताकत दे, या भविष्य में, क्योंकि ये जो घटना है एक ही घर पर नहीं, सभी के घर पर ये होनी है, ये होकर के ही रहेगा। तो ऐसे ही हम लेकर के सिर्फ यहाँ नहीं और जगह पर जहाँ कहीं पर भी हम ऐसे सहयोग प्रदान कर सके, अपनी ओर से सहयोग प्रदान करते रहें। पुनः आप सभी को फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और हमारे बिटिया बहू लोग गंगा, जमुना, सरस्वती, हमारे तीनों का नाम मैंने रखा है। हमारे बहू जो है, लिकी की पत्नी जो है गंगा है, मोनिका हमारी यमुना और सरस्वती है नीलम। तो तीनों जने ये बहुत मिलन है। ये बेटी लोग हमारे बहुत प्यारे है। तो बेटा थोड़ा वेट कर लो बच्चा, भैया थोड़ा वेट करो, घबराओ नहीं, थोड़ा को एक देरी लगे, थोड़ा वेट कर लो, आज आखिरी रात है। नहीं उठो उठो, जाओ बाथरूम जाओ, जरा भी नहीं देना, बाथरूम जाके सीधे जाओ, बाथरूम हमारा बोला नहीं जाए, सीधे पाड़ो। तो भैया देख लो, राइट है बाहर, राइट है, और मैं राइट है ना। और एक छोटे से और एक मेरा बात याद कीजिएगा भैया, आप खड़े हो जाइए, विनेश प्रसाद जी कृपया खड़े हो जाइएगा। भैया विनेश प्रसाद जी के विषय में मैं 2 बात बताऊं। ये हमारे काका जी के सुपुत्र और पीर जी का एक बहुत माननीय और रना, और अभी पीजी में गए थे, हाल में इनको बुलाया। आप जानते हैं पीजी में 3 ही हिंदुस्तानी है जिसको वो दर्जा दिया गया है जैसे कि बहुत माननीय, बहुत हाईली रेस्पेक्टफुल, माननीय। और जैसे कि विजय सिंह है पहला पीजी का जो गोल्फ खेलने वाला, और एक और व्यक्ति जो उसका नाम क्या भैया, सुभाष चंद्र जो एक बक्सा था। और ये भैया हमारे विनेश जो है तीसरा व्यक्ति, केवल 3 है जो जिंदगी भर के लिए इनका बहुत भारी नाम है। तो चलिए ताली बजाकर आपको हम धन्यवाद देते हैं। अंतिम संस्कार में कितना होता है, ताली में बजाया जाता है हॉल ऑफ फेम। अच्छा भैया 2 बात आप बता दो, यहाँ से खड़े होकर दो। हिंदुस्तानी बताओ सर, हिंदुस्तानी बताओ। 2 हफ्ता पहले हम लोग, मैं और मेरा पत्नी, हम लोग फ्रांस में थे, और वहाँ पर हम लोग के खबर मिला कि फिजी में हमारा जो कोच था आत्मा महाराज, हमको नॉमिनेट किया फिजी स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम के उस दिन। और साल में फिजी में एक व्यक्ति को वो लोग चूज करते हैं, और वो सब स्पोर्ट्स में रग्बी, सोकर, गोल्फ, बॉक्सिंग, जितना भी स्पोर्ट्स होता है उस सब में से एक व्यक्ति को लोग चूज करते हैं। और ये साल में वो सीक्रेटली आत्मा महाराज हमारा नाम नॉमिनेट किया था। और हम लोग जब फ्रांस में थे तो वो लोग मुझे चिट्ठी लिखा और फेसबुक से और ईमेल से और बताया कि वो लोग मुझे चूज़ किया। तो उस दिन दो चॉइस मेरा था कि या मैं फिजी जाऊँ या नहीं जाऊँ, बिकॉज यहाँ पर बड़की मैया जो भैया का माता जी था वो भी बहुत बीमार थी। तो हम लोग दोनों बगल सोच के और जल्द से यहाँ पर आकर उसको देखकर, और सिर्फ 1 हफ्ता के लिए मैं और मेरा पत्नी हम लोग गए फिजी, और जल्दी से जो भी वहाँ पर काम रहा वो सब समाप्त करके वापस लोग गए। तो ये बहुत खुशहाली की चीज़ थी, जैसे भैया बताया कि
यहाँ पर खाली 3 हिंदुस्तानी जो मैं तीसरा था जो इसमें शामिल किया गया, और जितना और सब स्पोर्ट्स रहे तो सब नेटिव फिजियंस थे, और फिजी का हालत भी बहुत अच्छा है। और जब मैं वहाँ पर गया था तो ये पता मिला कि नेक्स्ट ईयर इज़ द इलेक्शन, और सब जितना जन फिजी में बोर्न भया है वो सबको चाहिए नेक्स्ट ईयर वोटिंग करने के लिए। और अगर आप फिजी में थोड़ा दिन रहे हैं 4-5 साल तो आप सबको फिजियन है और सबको चाहिए नेक्स्ट ईयर वोटिंग करो। तो ये मेरा ख्वाहिश है कि आप सबको कोशिश करके रजिस्टर करेंगे इंटरनेट पे और वोटिंग करेंगे, जिनमें कि हम लोग के जो भाई लोग हैं वहाँ पर और स्पोर्ट्स के लिए और सब चीज़ के लिए वो लोगों की ज़िंदगी अच्छा बन जाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। और अभी यहाँ पर कीर्तन आप लोग सुन लें। आ जाओ लड़के लोग, आओ बैठ जाओ। पप्पू तो कमाल कर दी था, एक निकल जाए इसे। बोलो बेटा, जाओ। मेरी बिनती सुनो गिरधारी, अब रखियो लाज हमारी। मेरी विनती सुनो गिरधारी, अब रखियो लाज हमारी। मेरी बिनती सुनो गिरधारी, अब रखियो लाज हमारी। मेरी विनती सुनो गिरधारी, अब रखियो लाज हमारी। शरण में आए
मुरारी तुम भक्तों के हितकारी। कृष्ण मुरारी